हेलो नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग एंड खम्मा गनी ऑल्सो बिकॉज आई एम फ्रॉम राजस्थान। आप लोगों को नहीं पता होगा लेकिन मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये मेरी फर्स्ट बड़ी वीडियो है। दैट्स व्हाई आई एम वेरी कंफ्यूज। मैं इस वीडियो में अपने बारे में कुछ बताऊंगी और आई होप सो कि आप भी मुझे अपने बारे में कुछ बताओगे बिकॉज वी आर जस्ट कनेक्टिंग विद यूट्यूब। दैट्स व्हाई। सो माई नेम इज प्रेरणा एंड आई एम फ्रॉम जयपुर राजस्थान। मैं एक स्टूडेंट हूँ और साथ साथ अभी फिलहाल जॉब भी कर रही हूँ। साथ साथ मैंने यूट्यूब भी स्टार्ट किया है, तो ये एक तरीके का मेरा पार्ट टाइम बिजनेस हो गया। ये पार्ट टाइम बिजनेस जब रिबिल्ड होएगा, जब आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, सो प्लीज सपोर्ट मी। ओके, तो ये मेरी फर्स्ट बड़ी वीडियो होने वाली है जिसकी वजह से मैं इसमें कोई कंटेंट डालने के लिए सोच रही थी। तो मैंने दिवाली का बहुत सारा कंटेंट शूट किया है, थोड़े बहुत क्लिप्स शूट किए हैं जो मैं इसमें आपको दिखाऊंगी। तो मैं कंटेंट क्रिएशन में एकदम अभी फच्चर हूँ, ना मुझे कुछ आता है, ना मैंने एडिटिंग सीखी है, ना मैंने वीडियो का कंटेंट बनाना सीखा है, ना मुझे ये पता है कि मुझे कौन से कंटेंट शूट करने चाहिए। मुझे कुछ नहीं पता है। एक तरीके से मैं इसमें फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ जो कि 12th के बाद में ग्रेजुएशन में एंट्री मार ही रही है। इसलिए मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा ट्राई करके अपना कुछ क्रिएशंस ऐड किया है। आई होप यू लाइक इट एंड यू पीपल गाइस सपोर्ट मी। तो हंसते खेलते मुस्कुराते जयपुर की गलियों को हम टाटा बाय बाय करते हुए चले थे हमारे गांव की सफर की ओर, जिसे मैं अपनी जन्मभूमि के नाम से भी नवाजती हूँ। और गांव जाने की खुशी तो आपको मेरी शक्ल की बत्तीसी को देखते हुए भी समझ में आ ही जाएगी। तो शहर से गांव तक की क्लिप्स को देखते देखते मैं आपको एक बात बता दूं कि मुझे इतनी अच्छी एडिटिंग नहीं आती है। मैं वॉइस ओवर भी कर रही हूँ, मुझे बीच में म्यूजिक वगैरह भी डालना नहीं आता है, लेकिन हाँ इसमें मैं बहुत कुछ सीखने की कोशिश कर रही हूँ। फ्यूचर में मैं जो भी वीडियोज डालूंगी उसमें कुछ ना कुछ नया ऐड करने की भी कोशिश करूंगी। साथ ही साथ एडिटिंग के कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स भी सीख रही हूँ, जिसमें स्मूथली कटआउट्स, एनिमेशन वगैरह जो भी होते हैं XYZ, मैं उसकी सीखने की कोशिश कर रही हूँ उनको, मतलब इसमें डालने के लिए। वैसे भी कुछ सीखने के लिए ये मेहनत ज़रूरी है और मेहनत में गलतियाँ ज़रूरी हैं, तो आप समझ ही सकते हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। खैर, अपने टॉपिक से हटके मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि यहाँ से ये दिवाली की वीडियोस आने वाली है, तो इसमें बहुत सारा एडवेंचरस, मज़ा, मस्ती, घर की बहुत सारी यादें भी हैं। वैसे भी मैं इस वीडियो का वॉइस ओवर दिवाली के बाद कर रही हूँ, तो मुझे घर की बहुत याद आ रही है वॉइस ओवर करते वक्त। तो एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहूँगी कि नमस्ते फ्रॉम माई बर्थ सिटी बांदीकुई, जिस शहर को किताबों में रेल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ मेरा छोटा भाई मुझे स्टेशन पे पिक करने आ गया था, जिसके पीछे बैठ के मैंने ढेर सारी घर वालों की चुगलियाँ करी, जिसमें मुझे बड़े मजे आते हैं। और यार, घर जाते के साथ ही मुझे घर वालों ने ऐसा काम पे लगाया है, बस पूछो मत। जाते के साथ ही मुझसे खाना बनवाने लग गए। बाय द वे, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, मुझे खाना बनाना नहीं आता है। आपने मेरी पुरानी खाने की वीडियोस भी देखी होगी, जिसमें आपको पता चल ही रहा होगा मैं कितने कांड करती हूँ खाना बनाते वक्त। और यहाँ छोटी दिवाली के दिन से हमारी अम्मा ने हमारे घर की बहुत पुरानी प्रथा, जो कि मैं 5वीं क्लास से निभाती आ रही हूँ, शुरू कर दी। जिस प्रथा में अम्मा को पूर्ण रूप से सजाते हुए मैंने अपने आप को सजाने के लिए आगे का हाथ और पीछे का हाथ मेहंदी का कंप्लीट किया। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये मेलोड्रामा सीरियल, और इस रिदम की तो मैं खुद भी पर्सनली फैन हूँ। अब सीरियल वीरियल तो बाद में भी देखे जाएंगे, लेकिन हम तो हमारे बांदीकुई में सैर सपाटे को निकल जाते हैं। और यार, कुछ भी कहो, लेकिन खुद का शहर तो सजा हुआ इतना सुंदर लगता है ना कि जयपुर भी फेल है इसके आगे। वो पुराने घर के आंगनों में जब छोटे छोटे दीपक लगे हुए रहते हैं, वाह यार। और ये है हमारे शहर का मार्केट, जिसको अगर ड्रोन शॉट लेकर देखा जाए ना, तो हम उसमें चींटी के अलावा कुछ नहीं लगेंगे। क्योंकि क्या है ना, अगर दिवाली के टाइम पर यहाँ पर अगर अपना व्हीकल फंस जाए ना, तो बस आपकी 4-5 घंटे की तो गई। पर भगवान की दया से हमारी बाइक नहीं फंसी थी। और हमारा मोमोज का रिचुअल पूरा करके हम चल देते हैं हमारे घर की ओर, जिसमें अपनी छोटी बहन को कबाजे में लेके मैंने अपनी मेहंदी कंप्लीट करवाई दूसरे हाथ की। इसको बहुत जोर आता है काम करने में, सही बता रही हूँ मैं। और इस वीडियो को देख के मुझे लेक्चर भी जरूर देगी, ये भी मैं जानती हूँ। फिर मैंने घर का थोड़ा बहुत काम करवा के अपने घर के आंगन के लिए बांदरवाल बनाई और कुछ पेट पूजा के कार्य में मदद करवाई। हाँ जी, तो बताइए हमारा घर कैसा लग रहा है। ये हॉल का गेट था, ये एक वॉल हमने फोटोज के लिए डेकोरेट की थी, और ये घर की स्टार्टिंग थी। इस बात से तो आप सब वाकिफ होंगे कि नॉर्थ इंडिया में ये रिचुअल होता है कि दिवाली के टाइम पर गेरू और कड़ी से ये मांडने बनाते हैं, जिन्हें हमारे यहाँ बहुत शुभ माना जाता है। फिर थोड़ा बहुत खुद को चमकाया, बहन का पील ऑफ मास्क चुरा के लगाया था वैसे मैंने। ये मैं दिखा रही थी कि मेरी मेहंदी कितनी अच्छी रची है, और साथ ही साथ दिखा रही थी कि ये मांडनों की वजह से मेरे हाथ की क्या कंडीशन हुई है। और दिवाली के दिन तैयार होने का शौक तो किसको ही नहीं रहता। मैं भी अपने शौक को परिपूर्ण करते हुए तैयार होकर चल दी थी अपने बचपन की उन गलियों में घूमने, जिनकी वजह से मैं यहाँ पर आई थी। हाथ में दियो की प्लेट,
सुंदर सुंदर सजावट और पुराने पड़ोसियों को देख के मन सा खुश हो जाता है यार। और ये है हमारे पुराने भगवान जी जिनके हम रोज आया करते थे। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए और मैंने भी दर्शन कर लिए दोबारा से। दर्शन के बाद में मैं और मेरा पूरा परिवार हम यहाँ पे पूजा करने बैठ गए थे और सबसे पहले हमारे चाचा ने पूजा करी और हमारे घर का सस्ता व्लॉगर ये वीडियो शूट कर रहा था। फिर एक एक करके हम सब ने लक्ष्मी माता की पूजा करी और उनसे बोला कि जल्दी से हमारे घर में आ जाओ, वी आर वेटिंग फॉर यू। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जागी पार्वती पिता महादेवा। आरती के बाद में सबसे पहले हमने पटाखे वाली रिचुअल पूरी करी। देखो यार, जैसे बिना नमक के रोटी में कोई स्वाद नहीं होता, वैसे बिना पटाखों के दिवाली में कोई मजा नहीं है। इन सब के बाद में भी हमारा बल खत्म नहीं हुआ था कि हमने हमारा बल पंजा लड़ाने में दिखा दिया। मुझे हरा ही नहीं सकता है कोई, क्योंकि मैं हमारे घर की सबसे बलवान बेटी रही हूँ भाई। ये अगले दिन की वीडियो है जब हम गोवर्धन पर चूरमा बना रहे थे। ये तो सबके ही घर में बनती होगी और चूरमे को छोड़ छाड़ के हम गए थे सबसे पहले घूमने। वैसे हमने सुना है कि हमारे शहर में नया महादेव जी का मंदिर बना और हम लोग उसको विजिट ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। सो वेलकम टू द हरियाखंडी महादेव मंदिर। यार इस मंदिर को देखने के चक्कर में मैं हमारी एक कॉलोनी को छोड़ के दूसरी कॉलोनी में आई हूँ। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा आज तक कि इतना बड़ा बांदीकुई कब से होने लग गया। बचपन की वो छोटी छोटी गलियां बदलनी सी लग गई है यार। खैर कुछ भी कहो, लेकिन डेवलपमेंट इतना बुरा भी नहीं होता है। देखो ये मंदिर ही कितना सुंदर है। इस वीडियो में मैंने आपको इतने सारे भगवान जियों के दर्शन करा दिया, आप भी मेरे से खुशी हो जाओगे। अब यार मैं कुछ समय भगवान का लेके और मेरा कुछ समय भगवान को देख के मैं उनकी शरण में थोड़ी देर बैठी भी, उनसे बातें करी, अपनी सुख दुख की गाथा गाई और घर को प्रस्थान कर गई, जहाँ के रास्ते में मुझे गोवर्धन बाबा दिखे। और फिर हमने की हमारे घर में गोवर्धन की पूजा और शुरुआत करी फिर से हमारे पुराने रिचुअल की। वैसे एक बात बताओ, गोवर्धन में लगाकर पटाखा किसने फोड़ा है अभी तक? यार मैं सही बता रही हूँ आप लोगों को, मैंने हमारे पड़ोसियों को इतना परेशान कर दिया था, जैसे ही वो सोने की कोशिश करते मैं पटाखे छोड़ देती। एक डब्बे के साथ एक्सपेरिमेंट करने वाले, सूतली बम और डब्बे के साथ साथ। ये है हमारी को पार्टनर, मतलब ब्रह्म प्रोड्यूसर नहीं बोल सकते हैं पर इसको थोड़ा कर, वो तो लग जाएगी, वो तो कहीं नहीं आएगी चिंगारी, वो तो अरे तू तो बत्ती जला के इसको ढक देना डायरेक्ट। अरे ऊंचा स्टार्ट कर दिया क्या? ठीक है, हाँ स्टार्ट कर दिया है। ये हमारा भाई हमारे इसमें आग लगा रहा है। से चीज भाई बढ़ गया। अरे दूर हो जाओ, थोड़ा जाओ। अब ये बमबारी अगले साल देखने को मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।